समझेंगे और बताएंगे, ठीक है। वाक्य हम पढ़ रहे हैं और वाक्य आप जानते हैं कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका पद क्रम ठीक हो, सार्थक अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। समझ आ गया? ये कई बार आपको बता रखा, आपको परिभाषा याद है। और वाक्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने प्रकार के? 3 भाग, है ना। वाक्य नंबर 1 भाग ऐसे लिख देता हूं, है ना। सरल वाक्य, कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इसी को कहीं कहीं साधारण भी लिखा हुआ आता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी ध्यान रखना सब बच्चे। और दूसरा संयुक्त, और तीसरा मिश्र। ये बात समझ आई? ठीक है। सरल, संयुक्त, मिश्र। जो सरल वाक्य है ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका अभ्यास मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख लीजिएगा। सरल वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होता है ना। किसी भी वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, ठीक है। अभिनव उदाहरण देखिए, उदाहरण निकालना है। अभिनव, ठीक है, नाच रहा है। अभिनव क्या कर रहा है? नाच रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? अभिनव। तो ये अभिनव है, ये है उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। और ये क्या हो गया? बोलो, विधेय। समझ आई? इसके बारे में कहा जा रहा है ये। अच्छा, वाक्य के अंदर एक उद्देश्य के कई विधेय भी हो सकते हैं और विधेय के उद्देश्य भी हो सकते हैं, दो, ठीक है। लेकिन जो साधारण वाक्य रहते हैं उस साधारण वाक्य में एक उद्देश्य, एक क्रिया रहती है। आप स्पष्टतः आप उसको दिखता है, ये सरल वाक्य, ठीक है। अभ्यास करेंगे, आपकी समझ आएगी। आपकी पुस्तकों के अंदर जितने भी वाक्य लिखे हैं जो हम संयुक्त पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादातर वाक्य सरल हैं, ठीक है। तो आप समझते रहेंगे एक दो बार और फिर आपका अभ्यास हो जाएगा। मैं पेपर भी आज में कराऊंगा। कौन सा है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक अभी देखिए, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुदाय से जुड़े रहते हैं। वाक्य में समानाधिकरण का संबंध होता है। समानाधिकरण होते हैं अर्थात आप योजक को हटा दें, पूर्ण विराम लगा दें तो कंप्लीट वाक्य, दोनों स्वतंत्र वाक्य, ठीक है। अब जैसे कौन सा वाक्य कर रहे हैं? ये भी है भी संयुक्त
वाक्य के उदाहरण। यहाँ देखिए मैंने, यहाँ देखिए सब बच्चे, जब अपने लिए लिखते हैं ना मैंने, मैं है, तो ये दो मात्रा आते हैं, आई की मात्रा लगती है। ठीक है, क्लियर है बात? कुछ बच्चे भी गलत लगा, मैंने, ये क्या है, ये पता है मैं के बाद नहीं लगा, ये क्या है, नहीं पता है आपको? कारक, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, जब अपने लगाते हैं तो ना ने नी, अधिकरण में पर, समझे बात? यस सर। मैंने उसे काम सिखाया था और एग्जाम्पल, मैंने उसे काम सिखाया था और काम किया। अब आप यहाँ देखिए, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वह यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वाक्य है। यहाँ पे दोबारा से देखिए, बेटा यक्ष, मैंने उसे काम सिखाया था और काम किया था। अब देखिए ये दोनों जो यहाँ देखिए, ये दोनों जो है साधारण वाक्य हैं और योजक और से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं? और से। और देखिए, एक और देखिए, रामपाल को बातें नहीं हिंदी पढ़नी है, इसलिए अमित के घर गया है। और क्या मेरा नाम लिख दो। यहाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए, कलम रोक के सब बच्चे, रामपाल को हिंदी पढ़नी है, एक वाक्य है, सरल वाक्य है, और ये जो है अमित के घर गया है, ये दूसरा सरल वाक्य है और किसी योजक से जुड़ा है। योजक कौन सा है? इसलिए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया सभी बच्चों को कि या, इसलिए, अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, लेकिन, ठीक है, और या आदि। ठीक है, इसी तरह से और जो शब्द आते हैं जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्यतः योजक हैं जिनसे कि आपके दो स्वतंत्र उपवाक्य, ये जो योजक लिखे हैं है ना, इनसे जुड़े हुए आएंगे। समझ आ गई? यहाँ तक की बात समझ आई? ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, एक मिनट के लिए ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जब भाप जमीन है ना, जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, और जब वह हवा में ऊपर दिख पड़ती है तब उसे क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? तब ये देखिए, यहां से लिखिए, जब भाप जमीन के पास इकट्ठी, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारे सरल सरल जो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, सरल स्वतंत्र उपवाक्य आपने योजक से जोड़े हैं अभी तक, सरल, दोनों सरल, ये सरल, ये सरल, ये सरल, ये सरल, दोनों योजक से जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों मिश्र वाक्य हैं, पहले मिश्र पढ़ के आप जो है ना मिश्र पर टिक मत कर देना, इसीलिए इस सेंटेंस को मैंने यहाँ लिखा है, वाक्य को यहाँ लिखा है। यहाँ देखेंगे सब बच्चे, एक मिनट के लिए टाइम को लिखना है, खबर से निकल के यहाँ लिखिए, जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं। यहाँ देखिए, जब तब, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। शाबाश, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब है कि आप जब तब, शब्द युग मारा, क्या आ रहा है? शब्द, ठीक है।
तो जब भाप जमीन के पास लकड़ी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, जब तक, ठीक है। और जब वह हवा में ऊपर दिख पड़ती है तब उसे मेघ कहते हैं। ये भी विषय और योजक से जुड़ा। तो मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दोनों सरल वाक्य ही आए। पहले वाक्य को पढ़ के मिश्र पे मत टिक कर दीजिए। आप पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि दो मिश्र वाक्य भी आ सकते हैं, एक मिश्र एक साधारण भी आ सकता है, एक साधारण एक मिश्र भी आ सकता है, और दो साधारण यानी सरल वाक्य भी आ सकते हैं। क्या क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बताया इसमें अपना सिद्धांत तिवारी ने। ना उसमें पत्ते ना फूल थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी सेंटेंस को देखिए, ना उसमें पत्ते थे। यहाँ देखिए एक बार, ना उसमें पत्ते थे, कोमा लगा दिया मैंने, ना फूल थे। अब देखिए इसी सेंटेंस को इतना भी लिखा, एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए देखिए बस। यहाँ देखिए अटेंटिव हो जाइए बेटा, बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान लगा के देखिए। ना उसमें पत्ते थे ना फूल थे। यहाँ देखो शताक्षी, आप यहाँ देखना कि दो स्वतंत्र वाक्य दिखाई दे रहे हैं, दोनों की अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को देखकर, इस सेंटेंस को देखकर भी कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य। अब मैं देखिए इसको और खोल के लिखता हूँ, ना उसमें पत्ते थे, अब क्या आएगा? शाबाश। और ना उसमें क्या थे? अब आप समझ जाएंगे कि ना उसमें पत्ते थे और ना उसमें फूल थे, है ना, और लगते। लेकिन आपकी परीक्षा में अगर ऐसे भी आए, ना उसमें पत्ते थे कोमा ना फूल थे, कंफ्यूज मत हो जाना, सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। ना किसी शब्द युग्म से जुड़ा हुआ है, आप मिश्र कह सकें, ठीक है। तो दो स्वतंत्र उपवाक्य आपको दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये कौन सा है? संयुक्त। क्लियर हो गई बात? यहाँ और भी आपको जाते रहेंगे।